अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। गुजरात एटीएस को दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिला। क्रैश साइट पर प्लेन के मलबे से मिला डीवीआर। गुजरात पुलिस की फोरेंसिक टीम ने जांच के लिए लैब भेजा। मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गेटविक हवाई अड्डों पर बनाए गए भारत से और बाहर से कॉल करने के लिए नंबर जारी हुए। अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। विमान हादसे वाली जगह का दौरा किया, घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट रहे प्रधानमंत्री। सीएम और उड्डयन मंत्री भी रहे साथ। अधिकारियों से घटना की पूरी जानकारी ली। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक, कई अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद। घायलों से मिलने सिविल अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी मिले प्रधानमंत्री, जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी से मिलने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार बोले, प्रधानमंत्री ने मेरा हालचाल जाना, हादसे के बारे में ली जानकारी। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा कि तबाही का मंजर दुखद, अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी लंदन से अहमदाबाद पहुंची। गृह मंत्री हर्ष संघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की हुई है मौत। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विजय रूपाणी के परिवार से मिले पीएम मोदी, परिवार को दी सांत्वना। प्लेन क्रैश में हुई थी पूर्व सीएम की मौत। विमान हादसे में विजय रूपाणी की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जताया शोक। कहा कि विजय रूपाणी गुजरात के योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक। सिर्फ 10 मिनट की देरी के चलते भरूच की भूमि चौहान की बाल बाल बची जान। फ्लाइट AI-171 से ही भूमि को लंदन जाना था। ट्रैफिक के कारण देर से पहुंचने के चलते फ्लाइट में नहीं बैठ पाई थी। फ्लाइट क्रैश होने की जानकारी मिलने पर स्तब्ध हुई भूमि चौहान। कहा कि मैं देवी मां का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं बच गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाली इंफाल की केबिन क्रू मेंबर नंगथोई शर्मा के घर मातम। तस्वीर देख परिवार वाले भावुक हो रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर मौजूद। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। विमान हादसे के घायलों से की मुलाकात। एयर इंडिया के एमडी CEO कैंपबेल विल्सन की घटनास्थल पर पहुंचने की जानकारी। AI-171 विमान दुर्घटना में विमान में सवार 241 यात्रियों की गई है जान। विमान क्रैश के बाद ब्रिटेन, पुर्तगाल, कनाडा के विदेश मंत्री से लगातार संपर्क में जयशंकर। पोस्ट में लिखा, दुख की घड़ी में उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विमान हादसे को बताया एविएशन के इतिहास का सबसे दुखद हादसा। हादसे की जांच में हर तरह के सहयोग का भरोसा दिया। एयर इंडिया विमान क्रैश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक। कहा कि सारा देश मृतकों के परिवार के साथ है। अहमदाबाद विमान हादसे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख। बोले कि भगवान दिवंगत आत्माओं को शांति दे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया विमान क्रैश की न्यायिक जांच की मांग की। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में हो जांच। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, हादसा दुखद, मामले की तकनीकी रूप से जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर बोले छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव, घटना से पूरा देश दुखी, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने विमान हादसे के कारणों के जल्द खुलासे की उम्मीद जताई। कहा कि यही कामना है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। बिहार बीजेपी ने अहमदाबाद विमान हादसे पर जताया दुख। बिहार में पार्टी के सारे राजनीतिक कार्यक्रम रद्द किए गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने विमान हादसे पर जताया शोक। कहा कि राहत प्रयासों में हर संभव तरीके से सहायता करने के लिए तैयार। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में शांति पाठ का आयोजन। अहमदाबाद प्लेन हादसे में मरने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 1100 दिए जलाए गए हैं। लोगों ने मृतक लोगों के लिए शांति की प्रार्थना की है। भोपाल में भी प्लेन हादसे में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों की प्रार्थना। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूल के बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेटसन मंदिर में भी गाई गई प्रार्थना। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर जताया शोक। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम की धमकी मिलने के बाद आपात लैंडिंग। विमान में कुल 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा एयर इंडिया का AI-379 विमान। पठानकोट में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर M17 की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के तुरंत बाद ही उतारा गया। फ्रांस के राजदूत ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से की मुलाकात। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की समारोह की अध्यक्षता। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा की। बांग्लादेश में रविंद्रनाथ टैगोर के घर पर हुए हमले की त्रिपुरा के सीएम ने की निंदा। कहा ऐसा होना नहीं चाहिए था। बांग्लादेश सरकार हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई करे। चेन्नई के रामापुरम में
निर्माणाधीन मेट्रो रेल ट्रैक का एक हिस्सा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के समय बाइक से जा रहा था शख्स। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से सड़क से मलबे को हटाया गया। चेन्नई मेट्रो ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर दी है जानकारी। गोरखपुर में सांसद रवि किशन मौके पर पहुंचे। दुकानदारों को फिर से दुकान शुरू करने में मदद का भरोसा दिया है। लखनऊ में सरोजनी नगर में पेट्रोल के 3 टैंकर्स में आग। दमकल कर्मियों ने आग को काबू में लिया। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी की चोरी के मामले में पुलिस को तलाशी थी। बदमाश पर पुलिस के हेड कांस्टेबल के घर में चोरी का आरोप है। बदमाश ने सरकारी पिस्टल के साथ कुछ ज्वेलरी, नकदी की चोरी की है। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए आरोपी बदमाश की पहचान कर घेराबंदी की है। पुलिस के रोकने पर बदमाश ने किया जानलेवा हमला। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर लगी गोली। बठिंडा में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमला कौर भाभी की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अश्लील वीडियो बनाने से नाराज अमृतपाल सिंह नामक शख्स हत्या में शामिल था। कमला कौर भाभी का असली नाम कंचन तिवारी था। 11 जून को बठिंडा में कार में मिली थी डेड बॉडी। कमला कौर भाभी के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती थी। अगरतला में प्रेम प्रसंग में शख्स की मौत। हत्या मामले में पुलिस को मिली सफलता। हत्या में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुसू गांव में आग लगी। आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। हरिद्वार में तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। नैनीताल में बदला मौसम। कई इलाकों में भारी बारिश, यातायात पर असर। हैदराबाद में भी कई हिस्सों में बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश, तापमान में गिरावट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारी संख्या में पहुंच रहे टूरिस्ट प्राकृतिक सुंदरता कर रही है आकर्षित। आम लोगों के लिए खोला गया हिमालय का एक प्रमुख दर्रा। जम्मू में जोर शोर से चल रही है श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारी। जम्मू के राम मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे साधु संत लगा रहे हैं हर हर महादेव का जय घोष। इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट और सैन्य ठिकानों पर किया हमला। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख हुसैन सलामी और 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की जानकारी। इजरायली हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बघेरी की मौत। सेना के कई बड़े अधिकारी भी मारे गए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने पोस्ट कर ईरान के कई कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि की। कहा कि 200 से अधिक फाइटर जेट्स ने ईरान पर हमला किया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के केंद्र को तबाह करने का दावा किया। कहा इसमें मुख्य न्यूक्लियर संवर्धन केंद्र भी शामिल है। इजरायल के हमले में तेहरान ने कई जगहों पर तबाही मचाई। गार्ड के मुख्यालय में लगी आग, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान। इजरायली हमले में तेहरान के टावर ब्लॉक को भी पहुंचा नुकसान। टावर ब्लॉक के कुछ हिस्से टूटकर सड़क पर आए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई का बयान। बोले इजरायल को कड़ी सजा मिलेगी, हमारी सेना इजरायल को छोड़ेगी नहीं। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने की हमले की पुष्टि। कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। इजरायली सेना के कमांडर ने इजरायल के लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील की। ईरान के जवाबी कार्रवाई का खतरा बताया। ईरान और इजरायल के बीच में बढ़ते विवाद को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर शांति की अपील की। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड की यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान, इराक और पड़ोसी क्षेत्र में कुछ उड़ानों का शेड्यूल प्रभावित हुआ है। भारत और पाकिस्तान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर किया दावा। कहा कि मैं कुछ भी सुलझा सकता हूं। कश्मीर पर लंबे समय से लड़ रहे दोनों देशों को एक साथ लाऊंगा। व्हाइट हाउस में एक समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के दावे को दोहराया। कहा कि मैंने एक फोन कॉल करके दोनों के बीच में जंग रुकवाई और ये मैंने व्यापार के माध्यम से किया। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक बमबारी में 4 बच्चे समेत कम से कम 14 आम नागरिक जख्मी। श्रेयस अय्यर को एक और फाइनल में मिली हार। मराठा रॉयल्स ने जीता T20 मुंबई का खिताब। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ T20 में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को नहीं मिली जगह। पाकिस्तान के चयनकर्ताओं ने किया किनारा। वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच खेली जाएगी T20 सीरीज। सितंबर में क्रिकेट ग्राउंड में होगी टक्कर। नेपाल क्रिकेट संघ करेगा मेजबानी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में सुची उपाध्याय की जगह राधा यादव शामिल। सुची चोटिल होने के चलते टीम से बाहर। बांग्लादेश ने मेहदी हसन मिराज को 1 साल के लिए वनडे टीम का कप्तान बनाया है। नजमुल हुसैन टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। भारत की निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने विश्व कप में जीता ब्रॉन्ज पदक। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल किया 3रा स्थान। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत को अर्जेंटीना से मिली हार। अंतिम मिनट में पेनल्टी पर गोल को खारिज कर दिया गया। विंबलडन 2025 की पुरस्कार राशि बढ़ाकर रिकॉर्ड 53.5 मिलियन पाउंड कर दी गई है। सिंगल वर्ग के विजेताओं को 34.93 करोड़ रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने शतरंज खिलाड़ी डी कुकेश, अरविंद चिदम्बरम और आर प्रज्ञानंद को सम्मानित किया है।
मैक्सिको सिटी में फीफा विश्व कप 2026 की तैयारी शुरू। मैक्सिको सिटी की इमारतों को हरे रंग से कलर किया गया है। फीफा विश्व कप के 104 मैच मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में 16 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे।